जोरदार तालियां बजाइए और जोरदार जबरदस्त म्यूजिक के साथ। बहुत तेज बोलती है माफी तो तो दोस्तों तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए जब तक डेमो लिया। एक बार और जोरदार तालियां, जोरदार जोरदार जोरदार। दोस्तों नमस्कार। मैं चाहती हूँ इस मीटिंग में हमारे जितने भी सीनियर बैठे हैं सभी के सम्मान में एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। सबसे पहले मैं आप सभी को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम रेनू है और मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आज के 3 साल पहले मुझे भी ये बिजनेस बताया गया था, लेकिन मैं यहाँ पे नौकरी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं आई थी। आज जैसे बहुत सारे लोग आए हैं, वो बिजनेस करना चाहते होंगे, पैसा कमाना चाहते होंगे, लेकिन मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई के साथ साथ मुझे किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी कि जो मेरी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही थी, उसके लिए मुझे आना पड़ा। लेकिन मेरे पापा को बीमारी थी, पिछले 9 साल से मेरे पापा को हार्ट की बीमारी थी और हम लोग दवा करा रहे थे अपने पापा का। वहाँ से मान के चलिए आपके लखनऊ, फैजाबाद, दिल्ली, हर जगह से मेरे पापा को जवाब दे दिया गया। डॉक्टर एक ही चीज़ बताते थे कि इनको जीवन भर दवा खाना है। और आपको भी पता होगा जब किसी को हार्ट की दिक्कत होती है तो डॉक्टर एक ही चीज़ प्रमोट करते हैं कि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको ये दवा खानी है। मेरे पापा को भी उन्होंने सेम बताया। फिर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे जानकारी मेरे पिताजी की जब दवा चल रही थी मुझे तभी से पता था। लेकिन जैसा अभी सर ने बताया, कोई टीचर हो या कोई डॉक्टर हो, उन्हें भरोसा नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई लड़की हो या कोई लड़का, कोई भी जेंट्स या लेडी हो, अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रही है और उनका सपना है कोई सरकारी नौकरी करने का, तो उनको भी लगता है कि दुनिया के सबसे समझदार इंसान हम हैं। तो वैसे मुझे भी लगता था, मेरी भी पढ़ाई चल रही थी और मेरा भी सपना था डॉक्टर बनना। तो मुझे ऐसा फील होता था कि ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर इनकी दवाई इतनी बढ़िया होती तो ये लोग कैंप क्यों लगाते, है कि नहीं? तो मैं ये सारी चीज़ें करके बहुत मजाक उड़ाती थी। मैं कहती थी ये सब बेकार है, केवल पैसा कमाने का काम है और कोई बात नहीं है। मैंने प्रोडक्ट नहीं लिया। लेकिन फिर एक दिन हमारे भाई साहब, आपको बताते हैं, आप बहुत सारे लोगों को बताते हो, लोग विश्वास नहीं करते हैं तो आप निगेटिव हो जाते हो। मैं आपको बताऊं, मेरे ही सगे भाई, मेरे बड़े भाई इस बिजनेस को कर रहे थे और उनकी हिम्मत इतनी नहीं थी कि मेरे होते हुए मेरे पापा को वो धनवंतरी की दवा खिला दे, क्योंकि मैं पूरे घर वालों को निगेटिव करके रखती थी। मैं कहती थी ये सब बेकार है और ये पैसा कमाना चाहते हैं, ये जो है इसमें काम कर रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि दवा बहुत अच्छी है। लेकिन जब हमारे घर पे एक बार मिस्टर रंजीत वर्मा सर और आर.के. मौर्य सर गए, सर ने मुझे प्लान के बारे में बताया। मेरे भाई साहब और जो हमारे बीच में हमारे जस्ट अपलाइन हैं, जिनकी वजह से आज मेरी जिंदगी बदली है, मैं चाहती हूँ मिस्टर रंजीत वर्मा सर के सम्मान में एक बार जोरदार ताली दी जाए। मेरे भाई साहब तो हार मान गए थे, उनको ये चीज पता हो गया था कि हम कितना भी बताएंगे लेकिन रेनू धनवंतरी ज्वाइन करने वाली नहीं है। पता नहीं रंजीत सर को ऐसा लगता था कि मैं काम कर सकती हूँ और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से सबसे ज्यादा नफरत था। मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया का अगर सबसे बेकार काम कोई है तो वो है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि मुझे इसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। सर कहते हैं जैसे मुर्गियों के झुंड में रहो, तो मैंने भी देखा था कि लड़कियां केवल पढ़ाई लिखाई करके कुछ तो शादी कर लेती हैं, कुछ कहीं प्राइवेट जॉब करती हैं, या तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके पास सपने होते हैं, या तो वो सरकारी नौकरी करती हैं। बाकी 80% गांव में लड़कियां क्या करती हैं? पढ़ाई लिखाई हो गई, घर वालों ने शादी कर दिया, झाड़ू पोछे में जिंदगी पार हो जाती है। तो मेरा सपना फिलहाल ऐसा नहीं था। मेरा था कि मुझे नौकरी करना है। लेकिन जब मुझे सर प्लान दिखाए और सर ने पूरा प्लान दिखाया और कहा क्या आपको प्लान समझ में आया? मैंने सर से कहा हाँ सर, मुझे प्लान सब समझ में आ गया। और सर ने कहा फिर आप काम करिए। हमने कहा ठीक है सर। सर के जाते ही मैंने अपने भाई साहब से कहा आज के बाद अगर किसी सीनियर को लाए ना घर पे तो तुम्हारे सीनियर के साथ साथ तुमको भी भगा देंगे हम।
मतलब मुझे इतनी दिक्कत थी नेटवर्क मार्केटिंग से, मैंने कहा आज के बाद किसी सीनियर को मेरे घर पे लेके नहीं आना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन नहीं करूँगी। लेकिन लास्ट में जब मेरे पापा की बीमारी ठीक हुई यहाँ से, मुझे विश्वास हुआ, फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर दुनिया में इतने बड़े बड़े डॉक्टर जिनके पास डिग्री थी, उन्होंने मेरे पापा को जवाब दे दिया और इस प्रोडक्ट से मेरे पापा ठीक हुए, तो कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट में कोई ताकत तो है, उससे जानना ज़रूरी है। फिर मैंने मीटिंग में आना स्टार्ट किया और मीटिंग में जब मैं आती रही, जब मैं काम नहीं करना चाहती थी, तब मेरे माता पिता सपोर्ट करते थे भाई साहब का कि मतलब ज्वाइन कर लो, इनको भी करवाओ। लेकिन जिस दिन से मैंने धन्वंतरी करना चाहा, जब मुझे समझ में आया, तो मेरे पिताजी ने कहा पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, ये सब फालतू वाला काम नहीं करना है, ये सब गांव-गांव जाके प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, ये सब हमारे बस की बात नहीं है करवाना। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा था कि हमारे बीच में बहुत सारे सीनियर थे जो उनके पास अचीवमेंट थी, यहाँ पे बताते हैं खड़े होके कि हमारे पास कुछ नहीं था और हम 3 साल काम किए, 5 साल काम किए, हमारे पास 4 व्हीलर है। तो मेरे दिमाग में ये चीज आता था, सभी लोग जितने लोग आते हैं सब कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं था, है कि नहीं? ये तो बताते हैं। मैं पैदल था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, चलने के लिए साइकिल भी नहीं थी, अच्छा बैंक बैलेंस भी नहीं था। तो क्या जितने लोग आते हैं यहाँ झूठ बोलते हैं, तभी तो ऐसा बोल रहे हैं ना। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, हो सकता है कि इनके पास ना रहा हो। तो जब मैं आई इस बिजनेस में, तो मेरे घर वालों ने भी मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे पास एक साइकिल थी जो मैं स्कूल जाती थी, कभी कभी मेरे मम्मी पापा ने वो भी ले लिया। उन्होंने कहा धनवंतरी करने के लिए तुम्हें 1 रुपए नहीं देंगे और ना ही कोई सपोर्ट देंगे। हमने कहा कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने हार नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे आपके अपलाइन बताते हैं दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन आपके अपलाइन आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ मुझे सीनियर के माध्यम से सपोर्ट मिलता रहा और सर लोग मुझे हौसला देते रहे कि मैं कर सकती हूँ। मैंने लगातार काम करना स्टार्ट किया। मेरे माता पिता जहाँ कहते थे हाथ पैर तोड़ के घर पे बैठा देंगे, आपको बता दें ऐसी कोई LDP नहीं होती थी आज के लगभग 2-2.5 साल पहले कि मैं बिना रोए किसी LDP में आ जाऊँ। ये आप मेरे घर पे आके कभी भी मेरे माता पिता से मिलके स्टडी कर सकते हो। ऐसी कोई LDP नहीं जाती थी जब मुझे रोके ना आना पड़े इस LDP में। लेकिन आज आपको बताऊं, देखो मैं अपने माँ बाप की वही लड़की हूँ जो आज के 3 साल पहले थी, लेकिन ये बात हकीकत है। आपके चाहे घर वाले हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपके गाँव के हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपका सम्मान करते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो आपके सगे माँ बाप भी आपका सम्मान नहीं करते हैं। ये सच्चाई है। आपको बताएं कैसे? क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया मेरे पास कुछ नहीं था, मैं पैदल चलती थी, मैं भी सवारी करके मीटिंग में आती थी। मैंने धीरे धीरे काम किया, फिर मैंने 92,000 रुपए की डुइट स्कूटी खरीदी जो मेरे पहले कमाई की थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। मैंने अपने पिताजी के लिए, जो मेरे पिताजी ने मुझसे साइकिल रखवाया था और जिन्होंने कहा था हाथ पैर तोड़ के घर पे बैठा देंगे, मैंने लगभग 85,000 रुपए की गाड़ी अपनी कमाई से अपने पिताजी को मैंने गिफ्ट किया। एक चीज मुझे पता था कि लड़कों के सपने, ठीक है, 2 जगह से पूरे हो जाते हैं। यानी बाइक का सपना होता है, 4 व्हीलर का सपना होता है, हम लड़कियों की भी सपने होते हैं स्कूटी के। अच्छा आपको पता है, अगर हमारे माँ बाप या तो बहुत अमीर हों तब हमें खरीद के दे सकते हैं, या तो हम इस लायक हों कि हम खुद कमा के और अपनी स्कूटी खरीदें और अपने सपने को पूरा करें। लेकिन लड़कों के पास उनके माँ बाप तो उनको बाइक दे ही देते हैं जैसे वो 20-22 साल के होते हैं, और उनको भी पता होता है कि अगर मेरे माँ बाप नहीं देंगे तो शादी करेंगे तो दहेज में तो पक्का है मिल जाएगा, है कि नहीं? और आज आप देख रहे होंगे 80% शादियाँ गाड़ी लेने के बाद ही होती हैं, है कि नहीं? तो मैंने भी ये सोचा कि इनके सपने तो पूरा होना आसान है, क्या हम लोगों को दहेज मिलता है? कुछ भी नहीं। तो मुझे पता था कि मुझे खुद मेहनत करके खुद की कमाई से अगर स्कूटी चाहिए तो भी मिलेगा, मुझे कार चाहिए तो मुझे खुद ही कमाना पड़ेगा तभी मिलेगा। फिर मैंने और मेहनत किया। आज आपको बता दें, जो काम मेरे गांव में किसी ने नहीं किया है, जो मेरे भाई साहब शायद मेरे माता पिता को पूरी जिंदगी में नहीं दे पाएंगे, वो सारी खुशियां मैंने अपने माँ बाप को दिया है। मेरे माँ बाप
अभी जल्द में ही मैंने अपने पापा को 70,000 रुपए की सोने की गोल्ड की चैन गिफ्ट किया है। अभी तो नया साल गया, बहुत सारे लोग गिफ्ट मतलब देते हैं एक दूसरे को। मैंने अपने पापा को अपनी कमाई से लगभग 35,000 रुपए की रिंग गिफ्ट की है। अपनी कमाई से अपने पिताजी को मैंने दिया है गिफ्ट। ऐसे बहुत सारी चीजें अगर मैं गिनाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन जो लास्ट गिफ्ट है वो आपको बताऊं। जब मैं घर पे जाके कहती थी मेरे पिताजी से कि एक दिन ऐसा आएगा कि धनवंतरी के पैसे से मैं भी कार खरीदूंगी और कार से चलूंगी, तो आपको पता है उनका जवाब क्या होता था? मेरे पापा कहते थे दुनिया के हेलीकॉप्टर आएगा है तोहरे बाकी है। गांव में ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? तो मेरे घर वाले भी मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कब आएगी तुम्हारी कार। मेरा छोटा भाई है, वो कहता था उसमें 2 पहिया रहेगा एक रहेगा, यानी मतलब बहुत कमेंट करते थे। क्यों? क्योंकि मेरे खानदान में या मेरे जान पहचान में या मेरे परशुरामपुर ब्लॉक पे कोई भी लड़की 22 साल की उम्र में कार से नहीं चल रही थी, तो इसीलिए उनको भी विश्वास नहीं था। लेकिन जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, और आपको बता दें मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने कहा लड़कियों से जॉब नहीं करवाते, मेरी लड़की होती तो हाथ पैर तोड़ के बैठा देते और आप इन्हें नौकरी करा रहे हैं। मैंने उसी दिन अपने चाचा जी से कहा था कि जिस दिन आप अपनी लड़की की शादी करोगे और अपनी लड़की के लिए आप दहेज इकट्ठा करोगे गाड़ी देने के लिए, उस दिन मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं अपने पिताजी को 4 व्हीलर गिफ्ट करूंगी जिस दिन आप अपनी लड़की की शादी करोगे। खुद की कमाई के आपके सारे पैसे होंगे। और वही दिन आया जिस दिन 18 अप्रैल को मेरे चाचा की लड़की की शादी थी। बहुत सारी लड़कियां होती है जब उनके घर में शादी होती है तो वो पूरा पार्टी अटेंड करती हैं, ठीक है। मेरे घर में भी शादी थी, लेकिन ना हल्दी मेहंदी कोई भी रस्म कोई भी काम था, मैं अपने चाचा के यहाँ पे मैंने कदम भी नहीं रखा था। जिस दिन मेरे चाचा के घर पे शादी थी पूरे परिवार के लोग बुलाते रहे लेकिन हम नहीं गए। शादी के दिन जिस दिन बारात आने वाली थी और हम एजेंसी पे गए हुए थे, फैजाबाद में टोयोटा एजेंसी, वहाँ पे सर भी आए हुए थे हमारे बीच में, इसके साहू सर है और सागर सर है। तो मैं चाहती हूँ सर के सम्मान में एक बार जोरदार ताली दीजिए। वहाँ पे रात को लगभग 7 से 8 बज रहे थे और जब मेरी गाड़ी यानी 4 व्हीलर मेरा खरीद के मैं अपने घर पे लेके गई हूँ, उधर मेरे चाचा के घर बारात आई है और इधर मैं अपनी 14 लाख रुपए की टोयोटा कंपनी की कार लेके फिर मैं अपने चाचा के घर पे गई हूँ, क्योंकि मेरा वादा था और मैंने अपने चाचा को कमेंट किया था कि जिस दिन आप अपनी लड़की की शादी करोगे, जैसे आज आप मेरे पापा को कह रहे हो ना, वही दिन मैं आपको जवाब दूंगी और तभी मैं आपके घर आऊंगी जब मैं खुद की कार से आऊंगी। और वो हुआ रात को 9 बजे मेरे चाचा के घर पे बारात आई और उसी टाइम मैं अपनी कार से अपने चाचा के घर पे गई हूँ। मेरे चाचा भी हैरान हो गए। मेरे चाचा हैरान इसलिए हुए क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे मम्मी को पता था ना मेरे पापा को पता था, किसी को नहीं पता था कि मैं कार लेने जा रही हूँ। सबको ये पता था कि मेरी मीटिंग है और रात को मैं अपने पिताजी को मैंने वो सरप्राइज दिया है। और आपको बता दें इस मीटिंग में आने से पहले जहाँ मेरे माता पिता कहते थे, मेरे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो जानते होंगे कि हाँ उनके सामने मेरे पापा ने मेरा कपड़ा उठा के बाहर फेंक दिया था। मैं 1 महीने के लिए अपने मौसी के घर जाकर के रही हूँ, तब मैंने इस बिजनेस को आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यानी मैं अपने घर से, मेरे मम्मी पापा ने कहा कि इस बिजनेस को करना है तो घर से निकल जाओ, यहाँ से नहीं करना है। जिस दिन मेरे पापा ने मेरा कपड़ा बाहर फेंका था उसी दिन मैं अपना घर छोड़ के अपने मौसी के घर चली गई थी। 1 महीने बाद मैं अपने घर वापस आई थी। आज मेरे पिताजी जब मुझे कल आना हुआ, मेरे पापा ने कहा ये बताओ नैनीताल कितना दिन लगेगा, कितने दिन बाद वापस आना है। यानी कहाँ वो सुनते थे कि अगर नैनीताल जाना है तो उसी दिन से बोलते थे हाथ पैर तोड़ के बैठा देंगे, नहीं जाना है। लेकिन आज पैसे की ताकत है, आज मैंने इतना पैसा कमाया है और अपने माँ बाप के वो सारे सपने पूरा किया है जो शायद उनका लड़का भी नहीं कर पाता। आज ये ताकत है। तब मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा है, तब मेरे पिताजी ने कहा है कि नैनीताल से कितने दिन बाद वापस आना है। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जाना है, उनका मतलब था। मेरी मम्मी ने कहा कितने बजे की ट्रेन है, जो मेरी मम्मी कभी कहती थी अपने मन की हो गई है। तो हम कहते हैं आज बहुत से लड़कियां हैं या जो भी जेंट्स हैं, वो अगर उनके मम्मी पापा मना करते हैं तो कहती है मेरे मम्मी मना कर रहे हैं, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। वहाँ पे वो बहुत ही आदर्श और बहुत ही आज्ञाकारी लड़की बन जाती हैं। लेकिन आपको बता दें, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरे माता पिता के मना करने के बावजूद भी मैंने काम किया है।
तो मैं इतना जानती हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाके मैंने काम किया, मैंने उन्हें 1 साल तक नाराज रखा, लेकिन आज मैं उन्हें जिंदगी भर की खुशियां दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, और आगे भी देती रहूंगी। तो आज मैं उन लड़कियों को कहना चाहती हूँ जो कहती हैं कि मेरे मम्मी पापा मना कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगी। जब लड़कियों को कोई गलत काम करना होता है तब क्या मम्मी पापा से पूछ के करती हैं? नहीं। तो वो मम्मी पापा से नहीं पूछती हैं, तब वो संस्कारी और आज्ञाकारी नहीं बनती हैं। लेकिन जब उन्हें कोई अच्छा काम करना होता है तो कहती है मम्मी से पूछ के बताएंगे, पापा से पूछ के बताएंगे। अगर मैंने भी पूछा होता तो क्या मेरे माँ बाप इजाजत देते? नहीं, उन्होंने तो कभी इजाजत दिया ही नहीं। लेकिन आज वो इजाजत दे रहे हैं क्योंकि आज मैं पैसे कमा रही हूँ। तो मैं सर से क्षमा भी चाहूंगी क्योंकि मैंने काफी समय ले लिया है और बातें तो बहुत सारी है। अगर मैं बातें करूं तो सुबह से शाम हो जाएगा। और सर का, सभी सीनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया सर ने। तो मैं सभी सीनियर्स को फिर से नमस्कार करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।